Good morning, student. Today we will discuss chapter number 7 for 6th class, and the chapter name is Getting to Know Plants. In our previous video we have to discuss about plants, herbs, shrubs and tree. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था. Now let's start our next topic. On these characteristics, most plants can be classified into three categories: herbs, shrubs and trees. इनको थ्री कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया था, जो एग्जाम्पल आप शो कर देख सकते हैं इसमें. ये फर्स्ट हमारा हर्ब्स का, सेकंड स्क्रब्स का एंड थर्ड वन इज ट्रीज का. अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस. प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब. जो प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब. जो क्या होते हैं, कोमल तना होता है, उनको हर्ब्स बोलते हैं. इट मीन जो हमारी जड़ी बूटियाँ, दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेज. क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती, जिनको बोलते हैं हम हर्ब्स, जो हमने फिगर 7.3 के अंदर ए के अंदर देखा है. सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर दी बेस. क्या होता है, कुछ एक की ब्रांचेज कहाँ पे, नीचे बेस की में ही होती है. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. हार्ड तो होता है बट ज़्यादा क्या होता है, थिक नहीं होता, ज़्यादा मोटा नहीं होता. सच प्लांट आर कॉल्ड स्क्रब्स. उनको बोलते हैं स्क्रब्स. इट मीन्स क्या होता है, जैसे हमारी झाड़ियाँ होती है, फॉर एग्जांपल लेमन का ट्री हो गया, किसके अंदर आता है, हमारे स्क्रब के अंदर. फिगर 7.3 बी में हम ये देख सकते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल. कुछ लंबे होते हैं, हैव हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, एंड थिक ब्राउन स्टेम. क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और तना उनको कहते हैं बहुत ज़्यादा भारी होता है, हार्ड होता है, ठीक है, मोटा होता है. द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट. ब्रांच होती है ऊपर वाले पार्ट में, मच अबव द ग्राउंड पे भी. सच प्लांट्स आर कॉल्ड. इनको क्या होता है, ट्री. फॉर एग्जांपल हमारा लेमन का ट्री हो गया, जो आप फिगर 7.3 सी के अंदर आप देख सकते हो. Based on the above characteristics, you can now correctly classify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.1. इन characteristic के बेस के ऊपर आपको कॉलम 4 को फिलअप करना, जो टेबल 7.1 में आपको दे रखा है. Plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creeper. जो ऐसे plants होते हैं जो इनका तना वीक होता है और वो कैनॉट स्टैंड अपराइट, ऊपर की तरफ स्टैंड नहीं कर सकते हैं, और जमीन में ही वो स्प्रेड होते रहते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर्स. वाइल दोज दैट टेक स्पॉट इन नाइबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लीम अप आर कॉल्ड क्लीम्बर्स. क्या होते हैं, ऐसे जिनको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है नाइबर की, जो क्लीम चढ़ने के लिए, उनको बोलते हैं हम क्लीम्बर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, हमारा मनी प्लांट का पौधा. इसको क्या है, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो किसकी ज़रूरत होती है, किसी स्पोर्ट की. देखिए स्पोर्ट से ये आगे इंक्रीज कर रहा है. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, स्क्रब्स एंड ट्रीज. ये किससे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हर्ब्स से, स्क्रब्स से एंड ट्री से. परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ. क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं आपके स्कूल में, आपके घर में, जब इनकी क्या करते हो, टेक केयर करते हो, इनकी देखभाल करते हो. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज, स्क्रब्स, हर्ब्स एंड क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और होम और स्कूल. क्या करना आपको, राइट करने हैं 2 नेम ऑफ ट्री, कौन कौन से, स्क्रब्स के, हर्ब्स के, क्रीपर्स के, जो कहाँ ग्रोइंग हो रहे हैं, कहाँ पे ग्रोइंग है, जो उगा रखे हैं आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास. ओके. एक्टिविटी 7.2 STEM. Activity 2. We should require a glass, water, red ink, a herb and a blade for this activity. हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, ग्लास ऑफ वाटर, रेड इंक, ए हर्ब एंड ए ब्लेड. प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. एक वाटर के अंदर है, हमने प्योर वाटर लेना है, उसको फिल करना 1/3. एट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. कुछ ड्रॉप हमें रेड इंक की इसके अंदर डालने हैं. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब. इसकी जो स्टेम की हर्ब के हमने क्या करें, कटअप कर लिया. एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोइंग फिगर 7.5. ये हमने कट कर लिया इसको, और यहाँ पे इसको हमने रख दिया ग्लास के अंदर. 1/3 इसको हमने फिल कर लिया वाटर से. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट इसको ऑब्जर्व करना. आप क्या देखोगे, डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द
herb appear to have red color? क्या उसको कुछ पार्ट का herb का में रेड कलर अपीयर हो रहा है? If yes, how do you think the color is there? कैसे आप समझ पाएंगे किसका रंग है जिसका कलर है वो रिच हुआ वहाँ तक पहुँचा? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. क्या करना आपको यू कैन इसको कट करना उसके स्टेम को अक्रॉस एंड देखना है फॉर द रेड कलर इनसाइड द अंदर की तरफ क्या है उसके इनसाइड द स्टेम्स का कलर कैसा हुआ, जो आप फिगर 7.6 के अंदर देख सकते हैं. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सेड दैट वाटर मूव्स अप टू द स्टेम. वाटर कहाँ मूव कर रहा है? स्टेम तक, उसके तने तक मूव कर रहा है. इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर. स्टेम क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है वाटर को. जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम. क्या करता है? जस्ट लाइक द जो रेड इंक की तरह जो मिनरल्स है डिजोल्व करते हैं, किसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं वाटर के अंदर. एंड आल्सो मूव इन अप इन द स्ट्रीम. और कहाँ मूव कर देते हैं? जो स्टेम की तरफ मूव कर जाते हैं, तने की तरफ, अलोंग विद द वाटर. ठीक है, वाटर के साथ ही. तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं वाटर मूव ऑफ द स्टेम. ये मूव यहाँ वाटर जो तने में पूरे के पूरे तने में क्या है चला गया है. इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम. देखो यहाँ पे बी पार्ट के अंदर देख सकते हो जो आपने इसको यहाँ से इसको कटअप किया था. फिर क्या है ये रेड इंक यहाँ पे आपको अपीयर होगी इसकी, क्योंकि जो रेड इंक है पूरे के पूरे इस स्टीम में फैल चुकी थी, रिच हो चुकी थी. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव. जो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे? लीव्स इट मीन्स पत्तियों पर. एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम. अटैच टू द स्टेम क्या होते हैं? अदर प्लांट जो प्लांट के पार्ट है कहाँ से अटैच हो जाएंगे? स्टेम से, तने से. थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. जो क्या होती है? नैरो पतली जो ट्यूब्स होती है इनसाइड द स्टेम के. ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छे से रीड आउट करना है इस चैप्टर को. पहली डिड दिस एक्टिविटी. पहली वो जो इस चैप्टर के अंदर क्या होती है, दो लड़कियां होती है वो एक दूसरे से बातचीत करती है. पहले डिड दिस एक्टिविटी, उन्होंने इस एक्टिविटी को किया विद हर्ब्स हैविंग विद वाइट फ्लावर्स के साथ किया. शी पुट वन ब्रांच विद ए वाइट कलर इन द वाटर इन ए ग्लास ए. उसने क्या किया? पुट कर दिया एक ब्रांच विद वाइट कलर के फ्लावर कहाँ? एक ग्लास जिसका नाम ए रख दिया. एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इन द वाटर. ऐड कर दिया उसने फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक किसके अंदर? वाटर के अंदर. शी डिड ए फनी थिंग विद अनदर ब्रांच. उसने एक फनी थिंग की किसके साथ? दूसरी ब्रांच के साथ. ठीक है. शी स्प्लिट इट हाफ वे अलोंग इट्स लेंथ एंड पुट द two ends in the water in glass B and C. देखिए आप देख सकते हो उसने क्या किया? She did एक फनी एक्टिविटी की थी अनदर ब्रांच के साथ. क्या किया उसने? हाफ कर दिया उसकी लेंथ को. along with this length put the two end of the water in B. उसने क्या किया? एक इसमें तो पूरा के पूरे उसने रेड इंक के साथ वाइट फ्लावर को यहाँ पे इसमें डाल दिया था वाटर के ग्लास के अंदर. इसमें देन उसने क्या किया? एक पार्ट उसका बी के अंदर, एक ब्रांच देन सी ग्लास के अंदर. ठीक है. शी पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी. यहाँ से उसने किया रेड इंक डाल ली ग्लास बी के अंदर. एंड ब्लू इंक इन ग्लास, इसके अंदर उसने कौन सी इंक डाल दी? सी. इट मीन्स उसने कौन सी इंक डाली? इसमें डाली बी वाले के अंदर रेड इंक डाल दी, ब्लू वाले के अंदर डाल ली, सी ग्लास वाले के अंदर डाल ली उसने ब्लू इंक. यहाँ पे रेड इंक, यहाँ पे ब्लू इंक. क्लियर? शी wants you to guess what would happen to the flower in class A and flower put jointly in B and C. जो फ्लावर तो व्हाट हैपेंड क्या होगा? जो एक तो फ्लावर हमने ग्लास ए के अंदर रखा था, एक बी और सी के अंदर रखा था हमने. यहाँ पे रेड इंक, यहाँ पे ब्लू इंक. when you had cut across the stream in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stream? जब आपने एक्टिविटी 2 की थी उसके अंदर भी जब आपने स्टेम को काटा था उसके तने को नीचे से आपने देखा था ना रेड कलर के स्पॉट्स हो गए थे ये ऐसे करके. ये रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स नहीं बन गए थे उसके अंदर इनसाइड द स्टेम.
डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहली ऑब्टेन्ड, क्या यही रिजल्ट जो पहले ऑब्टेन करेंगे। ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ, ये एक्टिविटी आपको अपने आप से करनी है। ओके, तो आपको यहाँ तक ये चैप्टर को रीड आउट करना। थैंक यू वेरी मच।